औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोना। नाज़रीन इकराम, हम अपनी बात का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं जो निहायत मेहरबान बेहद रहम फरमाने वाले हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के मालिक हैं, और दरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, और क़यामत तक आने वाले हर उस शख्स पर जो ईमान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने इस्लाम की तारीख़ का वो अजीम वाक़या बयान करने जा रही हूँ जो कुर्बानी, वफ़ादारी, तवक्कुल, यकीन और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मिसाल है जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिलती। ये वाक़या है बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोने का। ज़रा आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल व दिमाग से दुनिया के तमाम ख्यालात निकाल दें। सिर्फ इस रात का तसव्वुर करें जिस रात तारीख का रुख बदलने वाला था। ये मक्का की सरजमीन है, रात का वक़्त है, चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, गलियां सुनसान हैं, लोग घरों में सो चुके हैं। लेकिन इसी खामोशी के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान पल रहा है। कुरैश के सरदार दारुल नदावा में जमा हैं। अबू जहल, अतबा, शेबा और दूसरे काफिर सरदार, सबके चेहरों पर गुस्सा है, नफरत है, हसद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उनके बुतों को झूठा करार दे चुकी है, इनके रस्म व रिवाज को चैलेंज कर चुकी है, इनके किरदार की बुनियादें हिला चुकी है। वो सोचते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो ये दीन भी ना हो। चनाचा एक शैतानी मंसूबा बनाया जाता है। कहा जाता है हम सब कबीलों से एक एक नौजवान लेंगे, हर एक के हाथ में तलवार होगी, सब एक साथ हमला करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। यूं खून किसी एक कबीले पर नहीं आएगा और बनी हाशिम बदला भी नहीं ले सकेंगे। ये फैसला हो चुका है, कत्ल की रात मुकर्रर हो चुकी है, घात लग चुकी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये कोई आम शख्स नहीं। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए खबर दे देते हैं कि आज की रात कफ़ार तुम्हारे घर का मुहासरा करेंगे। ज़रा सोचे, गौर कीजिए, अगर आज हम होते तो घबरा जाते, दिल कांप जाता, सांसें रुक जाती। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घबराए, ना परेशान हुए, ना ही खौफज़दा हुए, सिर्फ अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन। इसी घर में एक और हस्ती मौजूद है, कम उम्र लेकिन ईमान में पहाड़, यकीन में समुंदर, वफा में बेमिसाल। ये हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। नाज़रीन इकराम, ये जुमला सुनकर ज़रा रुक कर सोचे, ये सिर्फ बिस्तर पर सोना नहीं था, ये तलवार के साए में सोना था, ये मौत के दहाने पर लेटना था, अपनी जान को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले भी कर देना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लम्हा के लिए भी नहीं रुके, ना ये सोचा कि कितने लोग हैं, और ना ही ये पूछा कि मेरी जान बचने का अमकान है भी या नहीं। सिर्फ एक सवाल किया, और वो सवाल भी अपनी जान के लिए नहीं था। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके बिस्तर पर सोऊं तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहेंगे? ये है मोहब्बत, ये है वफादारी और यही है ईमान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अली, अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया है। बस ये सुनना था, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए यही काफ़ी था। इन्होंने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बिस्तर पर सोता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सब्ज़ चादर
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہی چادر ہے جس کی خوشبو فرشتے بھی محسوس کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، ایسے اطمینان سے جیسے کوئی ماں کی گود میں سو رہا ہو، نہ خوف، نہ ڈر، نہ ہی بے چینی، کیوں نہ کہ دل میں یہ یقین تھا کہ اگر جان بھی چلی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہوگی۔ ادھر کفار گھر کے چاروں طرف میں تلواریں لیے گھیرے ہیں، رات بھر پہرا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گھر سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، بس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھی میں مٹی لیتے ہیں، کافروں کے سروں میں ڈال دیتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے بیچ سے گزر جاتے ہیں۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ رات گزرتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، کفار سمجھتے ہیں کہ اب حملہ کریں گے، دروازہ کھولتے ہیں، بستر کی طرف بڑھتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں اور اچانک ان کے قدم رک جاتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جا چکے ہیں، مدینے کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سکون سے اٹھتے ہیں، نہ خوف نہ ہی گھبراہٹ، کیوں نہ کہ یہ وہ رات تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کا عہد پورا کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہی وہ قربانی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بنایا، یہی وفا ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم بنایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین آسان نعروں سے نہیں چلتا، یہ قربانی مانگتا ہے، یہ یقین مانگتا ہے، یہ وفاداری مانگتا ہے۔ آخر میں اپنے دل سے سوال کیجئے، اگر آج دین کے لیے ہم سے قربانی مانگی جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفاداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔